बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नादरीन, सिस्टम जो है वो अब आंखें दिखाना शुरू हो चुका है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान का मतलब है पीटीआई, पीटीआई का मतलब है इमरान खान। आप चाहकर भी इमरान खान को इस सिस्टम से माइनस नहीं कर सकते। आप पौने 2 साल हो गए हैं, इमरान खान की ना शक्ल दिखाई गई, ना उसकी तस्वीर सामने आई, ना उसकी आवाज लोगों को सुनाई दी गई। लेकिन एक बात आपने देखी कि लोगों के दिलों में इमरान खान के लिए मोहब्बत बढ़ती चली गई। लेकिन इस सबके अंदर जनाब सिस्टम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है कि आज ताकतवरों ने इमरान खान के खिलाफ वो कर दिया है जो शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। आज ऐसी ओछी हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए गए। आज एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, जिसका मतलब यह है कि ताकतवरों ने इमरान खान के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। क्या खबर है, क्या तफसीलात हैं? अडयाला जेल से इंतहाई खौफनाक वाकया रिपोर्ट हो रहा है। तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग पे रखी जाएगी। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉम्प्रोमाइज की आदत, जिस पर मैं हमेशा से सवालिया निशान उठाता हूं, जिस पर मैं हमेशा से बात करता हूं, आज उसी पीढ़ी की क्यादत ने इमरान खान के खिलाफ ग्राउंडा चाल चल दी है। आज इमरान खान की पीठ पर पीटीआई की जानिब से छुरा खोंपा गया है। आज पीटीआई ने माइनस इमरान खान की तरफ पहली ईंट रख दी है। यह मामला क्या है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। बॉल अब पिंडी की कोर्ट में पीटीआई ने फेंक दी है और पूरी की पूरी पीटीआई इस वक्त पिंडी के कंट्रोल में आ चुकी है। ये क्या मामला है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक खबर आपको ब्रेक करना चाहता हूं, फिर हम दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। आज इमरान खान और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में जो सजा है उसकी मौतली के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो जनाब तैयार कर ली है। और दरख्वास्त में मौकफ जो अपनाया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दरख्वास्त जो है वो रवां हफ्ते इसी हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर कर दी जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसको डोगर कोर्ट बना दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर साहब, ये आप देखें कि उनको किस तरह से लाया गया, कैसे मैरिट का कत्लेआम किया गया, कैसे उनको जो है वो जंप लगवा कर लाहौर से इस्लामाबाद लाया गया। इसका मतलब यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो भी इस वक्त शिकंजे के अंदर आ गई है। लेकिन इमरान खान जो है वो अदालती जंग लड़ रहे हैं। तो ये जराए बताते हैं कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से सदा मौतली की दरखास्तें तैयार कर ली हैं और उसमें मौकफ यह अपनाया गया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई और दरख्वास्त में कहा गया कि नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। एनसीए हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। वो अदालत को यकीन दहानी करवाते हैं कि सजा मौतली के बाद अपील की हर समात में मौजूद होंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। तो लिहाजा ये आज सलमान सफदर साहब इमरान खान के बड़े तगड़े वकील और साइफर केस हो, इद्दत का केस हो, बहुत सारे केस में, तोशाखाना केस में जितनी भी रिहाइयां हुई हैं वो बैरिस्टर सलमान सफदर के मरहूने मन्नत है। तो आज उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस की जो सजा है उसकी मौतली के खिलाफ भी दरख्वास्त अब दायर वो करने जा रहे हैं। वो दरख्वास्त को तैयार कर लिया है। अब एक खबर यह है। अब दूसरी खबर जो माइनस इमरान खान की मैं बात कर रहा हूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी घिनौनी किस्म की चाल चल दी है और मुझे हैरान कर दिया है कि पीटीआई वाले असल में कर क्या रहे हैं। पीटीआई वाले जो हैं वो चाहते क्या है, यानी कि पूरी की पूरी पीटीआई इस वक्त पिंडी की गोद में जाकर बैठ गई है। पूरी की पूरी पीटीआई कॉम्प्रोमाइज हो गई है। पहले अली अमीन गंडापुर का आपने डबल फेस देखा कि कैसे वो धरनों के अंदर, एहतजाज के अंदर किन के साथ राब्ते के अंदर मौजूद होते थे, कैसे वो अपने लोगों को धोखा देकर वहां से निकलते थे, वो सारा कुछ आपने देखा। बुशरा बीबी ने उसका बाडा भी फोड़ा, लेकिन कोई भी उस पर शायद यकीन करने को तैयार नहीं था। फिर जनाब बहुत सारी क्यादत के अंदर लोग जो है वो एक्सपोज होना शुरू हो गए। शेर अफजल मरवत के ऊपर मैं सवालिया निशान खड़े कर रहा था 8 से 6 महीने पहले। 8 से 6 महीने पहले आपको बता रहा था कि शेर अफजल मरवत एक कॉम्प्रोमाइज शख्स है। आज 6 महीने के बाद उसके चेहरे से नकाब उतर गया है। अब जनाब एक लिस्ट जो है वो जारी हुई है। कल कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास है। एक चीज मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि हम दहशतगर्दी के ऊपर एक पेज पर है। ये कौम एक पेज पर होगी, चाहे वो कोई भी जो है वो पॉलिटिकल जमात हो, चाहे वो कुछ भी हो। ये दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, ये मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसमें जाना चाहिए। कोई भी इजलास होगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैठना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना जाएं उधर, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर शिरकत करने जा रही, जो पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा होगा। अब इमरान खान से पीटीआई ने अभी तक कोई मुशावरत नहीं की। इमरान खान का
कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीटीआई की मुशावरत के बाद, इससे पहले ही ये उनके बगैर ही, इमरान खान के बगैर ही उस इजलास में शिरकत करने का फैसला जनाब कर लिया है। दराय के मुताबिक बैरिस्टर गौहर समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत के हक में दलाइल दिए और जुनैद अकबर की जानिब से इमरान खान से मुशावरत का कहा गया। ये जुनैद अकबर कह रहे थे कि इमरान खान से मुशावरत की जाए। बैरिस्टर गौहर और दीगर ने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है इमरान खान से मुशावरत की, हम कल जो है कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जाएंगे। ये ये बैरिस्टर गौहर, ये दीगर लोग, इनकी क्या औकात है? आज से पहले मुझे बताएं कौन कितना बैरिस्टर गौहर को जानता था? भाई एक बात देखें कि इमरान खान का मतलब है पीटीआई, पीटीआई का मतलब है इमरान खान। आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। आज इमरान खान बाहर निकले, आप अपनी अलग पीटीआई बना लें, आप जितनी मर्जी पीटीआई बना लें, इमरान खान अगर एक गधे को खड़ा कर देगा, टिकट पर खड़ा कर देगा, वो गधा भी जीत जाएगा नवाज शरीफ के मुकाबले में। अब ये तो फिर भी इनकी पार्टी के लोग हैं, यानी कि पार्टी के लोग इमरान खान के खिलाफ एक पूरा स्टेज जो है वो तैयार कर रहे हैं और ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान ना तो जेल से बाहर आए। मुझे बताएं, आप रिलीज इमरान खान का ट्रेंड तो चलाते हैं, लेकिन अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए? अभी तक पीटीआई ने इमरान खान की रिहाई के लिए कितने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए? कोई एक एहतजाज बता दें जो पीटीआई ने इमरान खान की रिहाई के लिए किया हो, कोई एक बात बता दें। अभी तक, आज तक अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया। अब रही सोशल मीडिया की बात, सोशल मीडिया के बच्चे हैं, वो आप जैसे मेरे जैसे कोई बच्चे होंगे जो बेचारे सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी कैपेसिटी के अंदर आवाज उठाते हैं, वो पॉलिटिक्स के अंदर काम नहीं कर सकते, उनके पावर कॉरिडोर्स में उतने असर रसूख नहीं होंगे जितने इन लोगों के हैं, लेकिन ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आज ये वाज़ेह हो गया। अब 14 नाम जो है तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक को भेज दिए हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, दताज कुल, हामिद रजा, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मस्ती, खैर अली मोहम्मद खान, सेनेटर अली जफर, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और सेनेटर ओन अब्बास सुब्बी के नाम जो है वो दिए गए हैं। तो लिहाजा कल ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, इसमें जाना चाहिए पीटीआई को। मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि पीटीआई को इमरान खान से मुशावरत के लिए जो है वो कहना चाहिए था, मुतालबा करना चाहिए था कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन इमरान खान से मुलाकात नहीं इन्होंने की और अपने तौर पर अपना ये फैसला कर लिया। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड भी चल गया कि माइनस पीटीआई इमरान खान की तरफ ये लोग जो हैं वो एक पूरी साजिश रचा रहे हैं। अब दूसरी जानिब जनाब जो खबर आपको देना चाहता हूं कि ताकतवरों ने जो है वो ये बता दिया है कि सिस्टम पर उनकी गिरफ्त बड़ी मजबूत है, लेकिन इमरान खान ने साथ ये भी बता दिया है कि अवाम पर उसकी गिरफ्त मौजूद है। अवाम ने ताकतवर इमरान खान है और असर इस्टेब्लिशमेंट कानून और आइन के मुताबिक पाकिस्तान की अवाम है और इमरान खान के पीछे अवाम का बहुत बड़ा जम्मे गफीर जो है मौजूद है। लेकिन सिस्टम चूंकि ताबेदार है हमारे ताकतवरों के, तो जस्टिस सरदार एजाज खान साहब ने ऑर्डर दिए थे हफ्ते के दिन के उनकी जो लॉ क्लर्क है संगीना बंगश, वो जाएंगी अडियाला जेल में, इमरान खान से मुलाकात करेंगी, वो सवाल पूछेंगी और जो मिसाल यूसुफजई साहब हैं उनकी दरखास्त पर यह जमात हुई और फिर कहा गया कि 28 घंटे तक जो है वो उनकी मुलाकात हुई है, कि बताया गया कि 28 घंटे सकीना बंगश जो है इमरान खान से मुलाकात कर रही हैं। लेकिन ताकिब बशीर साहब कोर्ट रिपोर्टर हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है और ये असल खबर है जब ब्रेक हुई है और ये बड़ी इंतहाई तशवीशनाक इतला आ रही है अडियाला जेल से, जिसने पूरे पाकिस्तान को जनाब हिलाकर रख दिया है कि जो सकीना बंगश है लॉ क्लर्क, वो जब गई अडियाला जेल के अंदर तो उनको सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के कमरे के अंदर बिठा दिया गया। फिर बहाने बनाए गए कि फलां का विजिट है, इमरान खान अभी वर्जिश कर रहे हैं, इमरान खान अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन सकीना बंगश को 2.5 घंटे जिलो ख्वार किया गया और उनको इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई और 2.5 घंटे ख्वार होने के बाद वो बेचारी जेल से बाहर आ गई। जाहिर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर सकती थी, वो मीडिया को बयान तो नहीं दे सकती थी। अब उन्हें चुप करके अपनी रिपोर्ट से वो जमा करवानी है जस्टिस सरदार एजाज खान को। लेकिन ये देखें कि इन्होंने तौहीन अदालत की है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को क्या जो है वो सजा दी जाएगी? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको ओहदे से हटाकर जेल के अंदर फेंकेगी कि कैसे तौहीन अदालतें यहाँ पाकिस्तान के अंदर की जा रही हैं? कैंगरू कोर्ट्स बना दिया गया है, कैसे अदालतों की तौहीन की जा रही है। 26वीं आईनी तरमीम करके आपने पहले जजेस को मैनेज किया, फिर आपने तमाम हाई कोर्ट्स को मैनेज कर लिया, फिर अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस जो है वो तैनात किए गए, अपनी मर्जी के जजेस लाए गए। अब जजेस के फैसले भी नहीं माने जा रहे। एक जो रह गए जो आइन और कानून के ऊपर फैसले करते हैं, उनके फैसले तस्लीम नहीं किए जा रहे। ये पाकिस्तान की आइन और कानून का इस हाल बना दिया गया है कि सकीना बंगश जो हैं उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाएगी और जो जुडिशल कमेटी बनती है, जो अदालत अपना कमीशन बनाता है, वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत ताकतवर होता है, वो बहुत बड़े फैसले कर सकता है, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी हमने ऐसा होता हुआ नहीं देखा। जो ये इस मखसूस केस के अंदर हमने देख रहे हैं तो नजर आता है कि सिस्टम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और सिस्टम इस वक्त डरा हुआ है, खौफजदा है सिर्फ एक शक्ल से, वो है इमरान खान। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा
और इस लंगा प्रिंट लास्ट में हलक नैला के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।